हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स, फैट्स कि लिपिड क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, डाइजेशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सोप्स क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है। ठीक है, लिपिड क्या होता है, लिपिड उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कुछ आउटपुट है। जैसे लिपिड्स एंड फैट्स की डिफाइन करेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं, फैट क्या होते हैं, उस लिपिड्स के क्लासीफाई पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उनके फंक्शंस को, अंडरस्टैंड एंड डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म अंडरस्टैंड होंगे, मतलब कि डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे, सोप्स एंड डिटर्जेंट को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देखो लिपिड्स, अब आम भाषा में लिपिड किसे बोलते हैं, जैसे आप आज तक पढ़ते आए हो कि लिपिड क्या होते हैं। तो लिपिड क्या होता है, लिपिड क्या होता है, लिपिड मतलब कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लिपिड क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, दैट आर इनसॉल्युबल, मतलब वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बट वो वाटर के लिए इनसॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में वो घुलता नहीं है, और वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जैसे नॉन पोलर में आते हैं ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं कि ये वाटर में इनसॉल्युबल और सॉल्युबल का मतलब क्या होता है। इनसॉल्युबल का मतलब वो वाटर में नहीं घुलता है, और सॉल्युबल का मतलब वो वाटर में घुल जाता है। ठीक है, तो एक आया कि वो नॉन पोलर भी होता है। वाटर एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है, तो वाटर एक नॉन पोलर कंपाउंड कैसे होता है। अब देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं, वाटर एक नॉन पोलर कंपाउंड कैसे होता है। ठीक है, ये देखो, ये H2O है। ठीक है, H2O है, ये डिफाइंड होगा H2 प्लस OH में। अब H2 के ऊपर कैसा चार्ज आता है, प्लस का, और OH के कैसा आता है, माइनस का। ठीक है, तो मतलब कि अब इनसॉल्युबल और सोल्युबल का मतलब, वाटर इनसॉल्युबल कैसे होता है और सोल्युबल कौन सी चीज़ कंपाउंड होता है, ये देखना है पहले तो। ठीक है, तो वाटर इनसॉल्युबल का मतलब है ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, मतलब दो जब चार्जेज सेम नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं, जब दो चार्जेज इक्वल नहीं होते हैं वो इनसॉल्युबल कंपाउंड होते हैं, मतलब वो पोलर कंपाउंड होते हैं। जो सेम नहीं होते वो पोलर कंपाउंड होते हैं, मतलब दोनों के चार्ज सेम नहीं है तो वो पोलर कंपाउंड होगी। जैसे ये माइनस है, OH माइनस, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दर्शाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दर्शाता है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको, तो ये हाई नेगेटिविटी दिखाता है। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल कंपाउंड है और नॉन पोलर कंपाउंड है, क्योंकि वाटर में दो चार्जेज होते हैं, प्लस और माइनस, जो अनइक्वल होते हैं, जो इक्वल नहीं है। अब एक मतलब हो रहा था सोल्यूबल, मतलब नॉन पोलर। एक कंपाउंड आया था कि सोल्यूबल और नॉन पोलर क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के लिए। इनसॉल्युबल मतलब ये नॉन पोलर होते हैं, मतलब वाटर में नहीं घुलते, ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, अब देखो, नॉन पोलर का मतलब होता है H2, ये एक ही चार्ज है, तो ये जब क्रिया करेंगे तो ये क्या आएगा, H, ये जब रिएक्शन करेगा तो H प्लस प्लस H प्लस इनमें टूटेगा, तो ये दोनों जो चार्ज सेम हो गई तो वो क्या होंगे, सोल्यूबल कंपाउंड। दोनों चार्ज सेम होंगे तो क्या होगा, सोल्यूबल, वो हो गया नॉन पोलर कंपाउंड। तो लिपिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूर होते हैं लिपिड, लेकिन वो वाटर के लिए इनसॉल्युबल पोलर कंपाउंड होते हैं। सोल्यूबल इन नॉन पोलर होते हैं, जो वाटर में नहीं घुलते। वाटर में नहीं घुलते वो कौन से कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर। ये वाटर में नहीं घुलता है, वाटर तो एक पोलर कंपाउंड होता है क्योंकि उस पर दो चार्जर अलग अलग होते हैं, लेकिन ये नॉन पोलर कंपाउंड होता है लिपिड्स। तो लिपिड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लिपिड्स में वाटर में क्या क्या चीज़ें नहीं घुलती, एक तो ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, जैसे आपने सुना होगा ऑयल, फैट्स, ये कभी भी वाटर में नहीं घुलते। घी होता है,
हम वाटर के ऊपर जब घी डालते हैं तो घी एक सरफेस बनाता है और वो ऊपर की तरफ रह जाता है, और वाटर एक सरफेस की तरफ भी वो ऊपर ही रखता है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर की सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब सरफेस पे जो वाटर है वो सॉल्युबिलिटी उसकी घी फैट से कम होती है ना, जैसे ऑयल, सेम ऑयल होते हैं, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टीरॉयड एंड रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, सर्वम बहुत सारे रिलेटेड कंपाउंड। तो आप क्या बताओगे, लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है, ठीक है, जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, फैट्स, बेंजीन, ऑयल्स, स्टीरॉयड, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स ये होते हैं। अब देखो लिपिड्स का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, लिपिड्स का जो रोल है वो हमारी बॉडी में क्या होता है। अब हम कोई भी खाना खाते हैं, आई मीन घी खाते हैं, चलो तो घी से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो एक लिपिड्स का मतलब एनर्जी स्टोरेज करना, मतलब ये जो हम भोजन मतलब जो भी हम फूड वगैरह लेते हैं, तो ऐसे नहीं होता, कभी कभी हम ज़्यादा फूड खा लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो हमारा और लीट हो जाता है कि बस हमसे नहीं खाया जाता, कुछ ज़्यादा ही खा लिया, तो उस कंडीशन में ये जो फूड है वो स्टोरेज हो जाता है। स्टोरेज होने के कारण वो जब ज़रूरत पड़ती है ना हमारी बॉडी को, जब मान लो हम फास्ट वगैरह रख लेते हैं, तो हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है कि हमें अब बस कैसे भी करके हमारी जो बॉडी के अंदर की जो आवश्यकता है वो पूरी होती रहे, ठीक है, उसके कारण वह ये एनर्जी स्टोरेज करता है, उस एनर्जी से काम चलाती है बॉडी, ठीक है। एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाता है जो हमारी बॉडी में सेल्स के चारों ओर जो एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है ना, वो लिपिड्स की होती है, जैसे ये होती है, ये सेल्स है, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक वो होती है मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ये किसकी बनी होती है, ये लिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो 3 रोल निभाता है लिपिड हमारी बॉडी में, एक तो एनर्जी को स्टोरेज करता है, एक सेल्स के जो चारों ओर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है वो लिपिड की बनी होती है, उसे सुरक्षा देता है, एक सर्कुलर सिग्नलिंग का काम करता है। सर्कुलर सिग्नल का मतलब है कि हमारी जो सेल्स होती है वो कैसे काम करती है, किसको क्या काम करना उसके बारे में बताता है, जैसे ये है कोलेस्ट्रॉल है, ये स्टेरॉइड का काम करता है, ठीक है। जो कोलेस्टेरोल होता है, कोलेस्टेरोल मतलब कि कोलेस्टेरोल कैसे काम करेगा, कैसे एनर्जी को स्टोरेज करेगा, कैसे वो थोड़ा मतलब कि लिमिटेड में रहेगा, उस तरह का काम करता है लिपिड्स। एक तो ये काम करता है, लिपिड्स होता है ना वो स्टेरॉइड में भी मिलता है और कोलेस्टेरोल में भी मिलता है, ठीक है। अब एक चीज़ आया, एक नाम आया है यहाँ पर, कोलेस्टेरोल क्या होता है, तो कोलेस्टेरोल क्या होता है कैसे बताओगे, कोई किसी ने पूछा कि भाई कोलेस्टेरोल क्या होता है हमारी बॉडी में। कोलेस्टेरोल वो होता है जो मतलब चीज़ देखी होगी तुमने कि कभी कभी बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, क्यों हार्ट अटैक आ गया, उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़्यादा बढ़ गया, लिपिड्स के कारण बढ़ गया, जैसे घी वगैरह खा लेते हैं हम, ज़्यादा तेल वगैरह खा लेते हैं, हमारी दादी माँ वगैरह खा लेती हैं, तो उनकी जो हाइपरटेंशन का काम बनता है, जो वो घी कोलेस्ट्रॉल का काम करता है, जो वो भारी हो जाता है, वो पचा नहीं पाता, हमारी जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है लिपिड में, तो वो लिपिड से क्या जाता है हमारी किडनी में फूड जाता है, किडनी से फूड जाके हमारे इसमें लिपिड से फूड जाके हमारे लीवर में ट्रांसफ़र होता है। अब लीवर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से फैट का काम करता है कोलेस्ट्रॉल, मतलब जैसे ज़्यादा मोटा होता है ना आदमी, तो वो फैट वो कोलेस्ट्रॉल के कारण आता है, क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो ज़्यादा फूड वगैरह ले लेता है, ज़्यादा घी वगैरह ले लेता है, जिस कारण वो फैट का काम करता है। जब वो फैट का काम करके और भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बच जाता है, तो वो हमारी इंस्टाइल में जाता है, फिर वहाँ से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इस वजह से वो हाइपरटेंशन का काम करता है, हार्ट अटैक का काम करता है, उसके बढ़ने से हाइपरटेंशन भी होती है, हार्ट अटैक भी आता है, ये सारे काम होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम से कम ही रखना चाहिए, ज़्यादा घी वगैरह तेल वगैरह ये ज़्यादा यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है। अब तुमने एक चीज़ और देखी होगी कि ये होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल होता है जो हमारी बॉडी में ही मिलता है। अब देखो ग्लिसरॉल तुम ये स्ट्रक्चर तो तुमने देख ली, ग्लिसरॉल की एक स्ट्रक्चर होती है जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे C3H8O3, ये सही से चल नहीं रहा है तो पेन ऐसे यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक है, C3H8O3। अब देखना
मैंने इसका फॉर्मूला बताया ग्लाइसरोल का, ठीक है। अब देखो सी कितनी है, 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 सी हो गई। अब एच और चलो ओ देखते हैं, ओ कितने हुए, 3, तो देखो 1 2 3 ओ हो गई। अब देखो एच कितनी है, 8, तो दो दो एच लगाओ ऊपर, 1 2 3 4 5 6, नहीं देखो दो दो एज ऊपर लगाते हैं, 1 2 3 4 5, इसके लगेगी नहीं क्योंकि इसका वैलेंसी बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 4 पूरा हो गया बीच वाले का, तो इस पर ओ पे लगाओ 1 2 3, तो देखो 3 3 6 और 2 8, ये ग्लाइसरोल की स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीग्लिसराइड। अब बताओ ट्रीग्लिसराइड क्या होता है। ट्रीग्लिसराइड होता है 3 फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। फैटी एसिड का मतलब होता है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। अब इस एच को हम मतलब कि अलग अलग फैटी एसिड डिवाइड करने के लिए हम एच को R1 से R1 R2 R3 से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीग्लिसराइड हो गया, ठीक है। अब देखो C O, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर उठाओ, इसकी स्ट्रक्चर से ही हम वो सारा बनाएंगे, ठीक है। जैसे CH2OH ये है, ठीक है। CH2 इधर वाला उठाओ, ऊपर OH वाला पार्ट छोड़ देना, ये उठाना, CH2 पहले लिखेंगे, फिर इसके नीचे CH आएगा, फिर इसके नीचे CH2 वापस आएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल बन गई। अब क्या जोड़ना है हमें, COOH, H की जगह मैंने R1 बताया, ठीक है। तो अब इसके ही अराउंड में हम जोड़ेंगे, CH2 तो हो गया, CH भी आ गया और CH2 भी जुड़ गया, तो इसके अराउंड में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन बना ली हमने, CH जैसे ये बना ली, बताऊँ, एक मिनट, ये बंद कर देती हूँ मैं एक बार, फिर अच्छे से ये समझाती हूँ कि फैटी एसिड की स्ट्रक्चर कैसे बनी, ठीक है। अब देखो फैटी एसिड की 3 की कैसे बनी, कि मतलब ये अब देखो ये बनाई ग्लिसरॉल से हम ट्रीग्लिसराइड की स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखो CH2 हमने OH वाला हिस्सा बंद कर दिया पूरा, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या है, CH है, तो बीच में क्या लेंगे हम, CH, थोड़ी सी देख लेना, एडजस्ट कर लेना, ऐसी बनेगी, ठीक है। अब एक तरफ हमने थर्ड नंबर की CH2 लगाई, CH2, ठीक है। अब ऊपर की ओर हम CH2 लगाएंगे, CH2 लगा दिया, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब H की जगह हम क्या करेंगे, डिनोट R1 डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे COO की स्ट्रक्चर हमेशा बनती है, याद रखना। CO2 की भी स्ट्रक्चर तुमने देखी होगी, डबल बॉन्ड एक के साथ O आता है और एक सिंगल बॉन्ड O आता है, ये CO2 की स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, डबल बॉन्ड O C और यहाँ पे O, ठीक है। अब CO2 बन गई। अब देखो यहाँ पे तुम R1 लगा सकते हो, सेकंड नंबर पे है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, ये CH वाला 2 है ना, तो यहाँ पे R2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेम ऐसी स्ट्रक्चर जाएगी, सेम यही जाएगी, सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। अब तुम देख लेना ना, R1 यही नीचे सेम आ जाएगी CH2 पे, ठीक है। ये थोड़ा सा पेन है इसमें, ये ऐसा ही चलता है, तो थोड़ा सा देख लेना, समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी। CH2 CH, इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मली यही चीज़ है कि ये जो
सी मतलब ये है OH वाला हाइड कर देना हिस्सा, CH2 CH जैसे CH बीच में CH रखना है, CH2 रखने हैं, CH2 रखने हैं। फिर CH वाला सेकंड नंबर का है तो इसमें R2 आएगा, जैसे CO2 की स्ट्रक्चर बना के R2 लगाना है। फिर ऐसे CH2 1 और CH2 3 आ जाएगा, ठीक है, R1 1 और R1 3 आ जाएगा। ये ट्रिग्लिसराइड की स्ट्रक्चर बन गई। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया, C8H8 होता है। अब देखो हो गया। चलो अब पता चलेगा लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स के हमारी जो बॉडी में है वो क्या रोल होते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखो इसमें बता रखा है तुम्हें कि फैटी एसिड आर कंपाउंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैनी लिपिड्स। अब ये बताया कि जो घी होता है मतलब कि जो फैट होता है, ठीक है, फैटी एसिड के कंपाउंड जैसे बिल्डिंग, जैसे ईंट से दीवार नहीं बनती वैसे ही फैटी एसिड के कंपाउंड बने होते हैं लिपिड, मतलब लिपिड से ही फैटी एसिड बनते हैं, जैसे ईंट से दीवार बनती है, ठीक है। लिपिड्स आर बॉर्डर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल दैट इंक्लूड फैट्स। जैसे फैटी एसिड में तो लिपिड्स इंक्लूड रहता है, जैसे ईंट से दीवार बनती है, और लिपिड्स में क्या होता है कि जैसे लिपिड्स में फैट, ऑयल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइसोलिपिड एंड स्टेरॉइड आदि मौजूद रहते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि लिपिड्स में क्या रहते हैं, फैटी एसिड में क्या रहते हैं, ठीक है। अब देखो अब ये पढ़ेंगे कि फॉस्फोलिपिड किससे बनकर बना होता है और ग्लाइकोलिपिड किससे मिलकर बना होता है, स्टेरॉइड किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखो लिपिड्स के टाइप 3 होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉइड। अब इसकी बैकबोन हो गई, ये मेन कंपोनेंट हो गई, ये एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। बैकबोन क्या होता है, जिससे ये बना होता है, बैकबोन मतलब पीछे का हिस्सा जिसकी धक्का देने से ये चीज़ें बनती हैं एक्चुअल में। मतलब जैसे कोई भी पेड़ होता है, छोटा होता है तो वो ऐसे उड़ने मतलब कि उखड़ने लगता है, तो हम क्या करते हैं उसके बैकबोन तैयार करते हैं, एक लकड़ी तैयार करते हैं ना, उसके पास थोड़ा सा सहारा मिल जाए ताकि उस सहारे से ऊपर जाए, वैसे ही इनकी बैकबोन होती है। जैसे फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड किससे मिलकर बना होता है, ग्लिसरॉल से। मैंने ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बताया था C3H8O3, ये ग्लिसरॉल से मिलकर ही फॉस्फोलिपिड बनता है। बट एक कंडीशन होती है, फॉस्फोलिपिड किससे बनता है, 2 फैटी एसिड होंगे प्लस फॉस्फोएट ग्रुप होगा। फॉस्फोएट ग्रुप मतलब होगा H2PO4 माइनस, ये होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। मतलब कि ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड मैंने बताया थी ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। फैटी एसिड हमेशा ग्लिसरॉल से मिलकर, ग्लिसरॉल की ही स्ट्रक्चर से तो हमने फैटी एसिड बनाया था, तो उसमें हम R1 ले सकते हैं, R2 ले सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस में हम क्या करेंगे, H2PO4 माइनस फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में उसके में बनेगा फॉस्फोल्डिहाइड क्लोराइन, ठीक है। उसके एग्जाम्पल मेमले का एग्जाम्पल आता है, उसमें 2 फैटी एसिड और एक फॉस्फेट ग्रुप मिलकर बना होता है, ठीक है। दूसरा चलता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड में भी ग्लिसरॉल का पार्ट होता है, ग्लिसरॉल और सेरामाइड बनकर ना, ग्लिसरॉल और सेरामाइड मिलकर ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फैटी एसिड R1, एक फैटी एसिड होता है, कार्बोडिहाइड्रेट होता है, जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो गया, ग्लिसरॉल हो गया ना, लाइसिन हो गया, वो होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। जैसे सेरिब्रोसाइड एग्जाम्पल होता है, सेरिब्रोसाइड में एक फैटी एसिड होता है और एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है, जैसे ग्लूकोज मान लो, C6H6O6 उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर थर्ड आता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड किससे मिलकर बना होता है, स्टेरॉइड की बैकबोन क्या होती है, 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स। स्टेरॉइड होता है ना, वो एक कार्बन रिंग के बीच में होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल पड़ा था, वो एक कार्बन की चैन बेंजीन के रूप में ही कार्बन से मिलकर बना होता है ना स्टेरॉइड। वैसे ही कोलेस्ट्रॉल कार्बन से मिलकर बना होता है, वैसे स्टेरॉइड भी कार्बन की चेन से मिलकर, कार्बन की लंबी चेन होती है, ठीक है। इसकी मेन कंपोनेंट है स्टेरॉइड की न्यूक्लियस। स्टेरॉइड की न्यूक्लियस ही मिलकर कार्बन की चेन बनाते हैं लंबी, जैसे कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया था ना, कोलेस्ट्रॉल भी कार्बन की बन के बना होता है, तो कोलेस्ट्रॉल एग्जाम्पल आएगा इसमें।
ठीक है, लिपिड्स के टाइप पता चल गए, उसकी बैकबोन पता चल गई, उसमें मेन कंपोनेंट कौन से यूज होते हैं वो पता चल गए, उनके एग्जाम्पल पता चल गए। अब आता है कि फैटी एसिड। फैटी एसिड अब देखो जो मैंने पढ़ाया है वहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब देखो फैट्स एंड ऑयल्स आर द प्रिंसिपल स्टोरेज फ्रॉम एनर्जी इन मैनी ऑर्गेनिज्म। जो फैट और ऑयल्स होते हैं, जो घी तेल होते हैं, वो हमारी बॉडी में एक एनर्जी का काम करते हैं, मतलब ऑर्गन्स को एनर्जी देते हैं, एनर्जी स्टोरेज मतलब कि स्टोरेज करते हैं। मैंने बताया था ना एनर्जी का काम तो करते ही हैं, बट एक कंडीशन में वो एनर्जी को स्टोर भी करते हैं ताकि आने वाले टाइम पे मान लो कभी किसी दिन खाना नहीं मिला, उस टाइम हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, ठीक है। अब देखो फोस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड आर मेजर स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। फोस्फोलिपिड और स्टेरॉल्स फोस्फोलिपिड की जो मेजर स्ट्रक्चर मतलब कि बड़ी फोस्फोलिपिड की जो मेजर स्ट्रक्चर होती है, फोस्फोलिपिड की जो बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है उस पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो हमारी बॉडी में एक सेल्स होती है उसके पीछे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो किसकी बनी हुई थी लिपिड की। वैसे ही फोस्फोलिपिड की जो मेजर स्ट्रक्चर है उस पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। अब देखो लिपिड प्रेजेंट स्मॉल क्वांटिटीज प्ले सर्कुलर रोल एंजाइम पर, मतलब कि जो लिपिड्स होते हैं ना, कुछ लिपिड्स होते हैं जो स्मॉल रूप में भी प्रेजेंट रहते हैं हमारी बॉडी में, कुछ लिपिड्स होते हैं जो स्मॉल रूप से हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, वो जैसे एंजाइम कोफैक्टर हो गया, जैसे एंजाइम की रिएक्शन करने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हो गया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ प्ले, मतलब कि जो परजेंटेज में जो हमारी बॉडी में जो सेल्स मौजूद रहती हैं उनको प्रोटीन या हाइड्रोफोबिक बनाता है, ठीक है। ये हेल्प करता है मेम्ब्रेन में हार्मोन्स और स्टिमुलेटर की, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, द फैट्स आर ऑयल, इसमें क्या होता है द हेल्प इन फूड डाइजेशन ट्रेड हार्मोन्स इंस्टोलेंट मैसेंजर, मतलब ये क्या करता है कि जो फूड वगैरह होता है वो हमारी सेल्स में डाइजेस्ट होने का काम करता है, उसमें हार्मोन कौन से हार्मोन काम कर रहे हैं, कौन सी इंस्टा सर्कुलर मैसेंजर का काम कर रहा है, कौन सा मैसेज कौन पहुंचा रहा है, कौन से हार्मोन काम कर रहे हैं, कौन से सेल्स काम कर रही है, लिपिड्स वो काम करता है, ठीक है। अब ये देखो एनर्जी आर लिखता है फैट्स एंड ऑयल यूज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली स्टोर फॉर में एनर्जी। ये वही बात है कि यूनिवर्सली ट्रूथ है, फैट्स एनर्जी का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और ये फैटी एसिड, द फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, घी और तेल होते हैं, यूनिवर्सली स्टोरेड होते हैं, मतलब जब भी हम खाते हैं वो यूनिवर्सली रूप से स्टोर होते रहते हैं हमारी बॉडी में, एनर्जी का काम करते हैं, ठीक है। वही समझ में आ गया। फैटी एसिड किसे बोलते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, बैकबोन क्या होती है, मेन कंपोनेंट क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है, एकदम शॉर्ट तरीके से मैंने समझाया है इसको, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब इसमें देखो एक चीज़ बताएगी कि फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड। जो फैटी एसिड होते हैं, जो हमारे मतलब फैट्स जो वसा के जो एसिड्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। मतलब क्या होता है COOH, जैसे मतलब कि ये COOH माइनस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि हाइड्रोजन की चेन, जैसे C4 से C6, मतलब 4 कार्बन से शुरू होकर 6 कार्बन तक, जैसे IPC नाम नहीं दे देते हम, 1 अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन 2 पे, गामा कार्बन 3 पे, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोकार्बन तो होते हैं 6 तक, सॉरी 36 तक, 4 से 36 की कार्बन की जो एक स्ट्रक्चर होती है फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड की बनी होती है। जाहिर सी बात है कार्बन की स्ट्रक्चर से लगेगी, 4 से 36 के कार्बन में लगे, ये फैटी एसिड का एग्जांपल है, ओके। इसमें देखो एक ट्रांस फैटी एसिड भी आता है,
एक हमारे क्या है कि ट्रांस फैटी एसिड भी काम करता है, जो हमारे मतलब जैसे मांस खाते हैं, जैसे अंडे खाते हैं, एग वगैरह होती है, डेयरी प्रोडक्ट होता है, मतलब गाय के दूध वगैरह होती हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एग्स होते हैं, इनमें मिलता है ट्रांस फैटी एसिड। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांस फैटी एसिड को इतना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हाइपरटेंशन, ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाता है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाएगा तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़्यादा स्टोरेज होगा, उससे क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन से बीपी प्रेशर बढ़ेगा, और फिर हार्ट अटैक की बीमारियां भी बढ़ती है इससे, ठीक है। और ये जो होता है ना हाइड्रोजनेशन, ये सबसे ज़्यादा हमारे मिलता है। जैसे एक तो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, जिस वेजिटेबल से ऑयल निकलता है तो उनमें मिलता है ट्रांस फैटी एसिड। एक मिलता है सबसे ज़्यादा फिश में, तो फिश और वेजिटेबल जो ऑयल होते हैं, जो जिससे ऑयल बनता है जिस वेजिटेबल से वो कम से कम काम में लेनी चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो ट्रांस फैटी एसिड को आप कैसे पहचानोगे कि इसने ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा लिया। अगर बाई चांस आपने ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा ले लिया ना, तो LDL ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो, हाँ ये लो कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो कोलेस्ट्रॉल। तो ये फैटी एसिड को बढ़ा देता है। फैटी एसिड बढ़ने से हमारी हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ जाती है। और एक होता है ट्रांस फैटी एसिड कम खाने से HDL, ये होता है गुड हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंडेड करूँगी कि इसको अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा फैटी एसिड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फ्रेंच फ्राई और डोस में तो सबसे ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमें कम से कम फ्रेंच फ्राई और डोस तो अलग ही कर देना चाहिए। तो यही बताया है कि इसमें कि फैटी एसिड किससे मिलकर बना। फैटी एसिड C4 से C36 तक की कार्बन स्ट्रक्चर होती है, जो हाइड्रोकार्बन की मिलकर बनी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में काम करती है, उसकी बनी होती है। एक ट्रांस फैटी एसिड आता है, वो क्या काम आता है, किसमें वो सबसे ज़्यादा मिलता है, वो बताया गया है, ठीक है। अब देखो लिपिड्स हैव लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन वाटर। अब देखो एक चीज़ बताना कि लिपिड्स की ग्रेविटी लो होती है या फिर वाटर की ग्रेविटी लो होती है। और एक चीज़ और पूछती हूँ तुमसे कि वाटर क्यों भाई, ऐसी और कोई चीज़ क्यों नहीं है कि उसकी सेप वैसी की। वाटर को हम गिलास में डालो तो गिलास की स्ट्रक्चर ले लेता है, वो मतलब किसी कोई भी बर्तन में डालो वो उसी की स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है। क्यों ले लेता है, किसके कारण ले लेता है, मैं बताती हूँ, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण वो एक वैसी ही शेप ले लेता है जिस शेप में हम उसे डालना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है कि जो सरफेस होती है और जो वाटर होता है, जो मतलब गिलास है तो गिलास की जो सरफेस है और जो वाटर है, उसकी जो सरफेस और वाटर के बीच है ना, एक रबड़ की तरह, रबड़ जैसे खींचता है ना, रबड़ खींचने से एक पतली वो बनती है, लेयर बनती है, एकदम तनाव वाली, टेंशन वाली पतली लेयर बनती है ना, तो वो ही सरफेस टेंशन और वाटर हार्ड होते हैं आपस में दोनों। तो हार्ड के कारण इनके बीच में एक जो पतली लेयर बनती है वो टेंशन के कारण मिलती है, तो वो टेंशन बनाती है, सरफेस टेंशन बनाती है, उसको सरफेस टेंशन के नाम देते हैं, तो इसलिए वो वही रेंज कर लेता है। और वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है ग्रेविटी के कारण, क्योंकि वो ग्रेविटी पे आ जाता है। वाटर को आप ऊपर उछालो वो नीचे आएगा ग्रेविटी के कारण, ठीक है। लेकिन लिपिड्स, घी या ऑयल आप वाटर के अंदर डालो वो वाटर के ऊपर ही तैरता रहेगा, क्योंकि उसकी जो ये ग्रेविटी होती है ना, वो वाटर से, पानी से बहुत कम होती है, इसलिए वो उसकी लेयर के ऊपर ही तैरता रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर, मैंने बता दिया कि ऑयल और वाटर को आप डालो नहीं डूबेंगे, नहीं काम करेंगे, तो वही काम है। ऑयल की डेंसिटी कम होती है वाटर की डेंसिटी से, जिसमें ऑयल ऊपर तैरेगा। ये शॉर्ट आइडिया बताया मैंने कि ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, जिससे ऑयल ऊपर तैरेगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये बताया गया ये हाइड्रोकार्बन इज द केमिकल प्रोसेस एडिंग हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोकार्बन एक वो होता है, ये क्या है कि हाइड्रोकार्बन एक केमिकल प्रोसेसिंग होती है, जो मतलब कि हाइड्रोजन H2 अनसैचुरेट कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोजन में
केमिकल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन में, ठीक है। जैसे निकल, प्लेटिनियम, पैलेटिनियम, ये आदि जो कैटलिस्ट होते हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जैसे अनसेचुरेट ऑयल होते हैं, मतलब कोई भी ऑयल होगा उसके हाइड्रोजन से रिलेटेड, हाइड्रोजन से उसकी रिएक्शन होगी तो वो मोर सेचुरेट फैट बनाएगा। मतलब कोई भी ऑयल होगा तो वो एक, मतलब हमारे अंदर फैट का ही तो क्या बनता है ऑयल से फैट ही तो बनता है, घी से फैट ही बनेगा। तो वही चीज़ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड निकल, पैलेटिनियम, पैलेडियम, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जब रिएक्शन कराते हैं तो वो मोर सेचुरेट फैट का निर्माण करता है, ठीक है। अब देखो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। समझ में आ गया कि फैटी एसिड किसका मिलकर बना होता है, ट्रांस फैटी एसिड क्या होता है, क्या काम आता है, कौन से क्या काम होते हैं, और लिपिड्स ऐसे ऑयल उसके ऊपर रहता है, लिपिड्स की ग्रेविटी वाटर की ग्रेविटी से कम कैसे होती है, ठीक है। नॉर्मल है, कुछ भी ज़्यादा चीज़ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो आज के लिए इतना ही रखें, आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल पढ़ाएंगे ये आगे का कि क्या काम आते हैं क्या काम नहीं आते, नेचुरल फैट्स क्या होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। ओके ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। कल मिलते हैं, चलिए।